वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फंगस रेजिस्टेंस प्लांट। फंगस रेजिस्टेंस प्लांट्स। फंगस रेजिस्टेंस प्लांट की बात की जाए तो एक फंगस है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया लोंगिबस। अल्टरनेरिया लोंगिबस क्या करता है? टोबैको में ब्राउन स्पॉट डिजीज कोज करता है। अल्टरनेरिया लोंगिबस एक फंगस है, फंजाई है, जो कि टोबैको के प्लांट में ब्राउन स्पॉट डिजीज क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिससे पूरे टोबैको में ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता और प्लांट की यील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन हमने एक बैक्टीरिया देखा, सिनेशिया मैक्रिसेंस। सेरिशिया मैक्रिसेंस ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में काइटिनेज जीन पाई जाती है। काइटिनेज क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है, जो कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो फंजाई है उसको डेड कर देता है, उसको मार देता है, उसको किल कर देता है। कैसे? क्योंकि एक इसके पास काइटिनेज एंजाइम पाया जाता है। काइटिनेज जीन है जो कि काइटिनेज एंजाइम बनाती है, और ये काइटिनेज एंजाइम इस काइटिन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो हमने सिरेशिया मैक्रेसेंस नामक बैक्टीरिया से काइटिनेज जीन को किसमें डाल दिया? टोबैको के प्लांट में डाल दिया। टोबैको प्लांट में कौन सी जीन डाल दी? काइटिनेज जीन को डाल दिया। अब जैसे ही फंजाई अल्टरनेरिया लोंगिबस इस पर अटैक करेगा, टोबैको प्लांट पर अटैक करेगा, तो काइटिनेज जीन है, और वो काइटिनेज जीन क्या करेगी? इसको इस फंजाई को क्या कर देगी? मार देगी। तो जिस कारण से जो ब्राउन स्पॉट डिजीज है प्लांट में नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम जो डीएनए है वो बाहर से ले रहे हैं, जो जीन है वो बाहर से इनसाइड करवा रहे हैं। तो ये कैसा प्लांट हो गया? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम प्लांट है। इसको क्या बोला था? ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट बोला। तो कौन से प्लांट आगे? फंगस रेजिस्टेंस प्लांट। ऐसे प्लांट जिस पर फंगस अटैक नहीं कर सकता। पहले जो फंगस अल्टरनेरिया लोंगिबस था वो टोबैको पर ब्राउन स्पॉट डिजीज कोज कर रहा था, लेकिन हमने सिरेशिया मार्केसेंस नामक बैक्टीरिया से काइटिनेज जीन को अलग किया और उस काइटिनेज जीन को किसमें डाल दिया? टोबैको के प्लांट में। अब जैसे ही ये फंगस इस पे अटैक करेगा तो काइटिनेज एंजाइम इसकी काइटिन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, जिससे इस फंगस की क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जिस कारण से हमने जो प्लांट बनाया वो कैसा प्लांट बनाया? ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। तो ये आगे फंगस रेजिस्टेंस प्लांट। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हम आगे चलते हैं। ट्रांसजेनिक ब्रेसिका
नेपस। ये एक प्लांट है ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस, इसको बनाना। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, कैसा है, स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्थी व्यक्ति है, या अपने नॉर्मल पर्सन भी कह सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल व्यक्ति में या स्वस्थ व्यक्ति में अचानक ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, क्या हो गया, ब्लड की क्लोटिंग होगी अचानक, ठीक है, इसे कहते हैं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। थ्रोम्बस, ये कंडीशन क्या कहलाती है, थ्रोम्बस। जब कोई हेल्दी पर्सन में अचानक क्या हो जाएगा, नॉर्मल पर्सन में क्या हो जाए, ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है, जो कि एक सीवियर कंडीशन है कि अचानक चलते चलते क्या हो गया, ब्लड का थक्का बन गया, उसे क्या बोल दिया, थ्रोम्बस बोल दिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लांट बनाया ब्रेसिका नेपस ट्रांसजेनिक प्लांट, ब्रेसिका नेपस। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें हीरोडिन जीन डाल दी। कौन सी जीन डाल दी, हीरोडिन जीन डाल दी। तो ये जो प्लांट बना, ये ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, क्योंकि ब्रेसिका नेपस में जैसे ही हमने बाहर से कोई जीन डाली तो कैसा प्लांट बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। ब्रेसिका नेपस ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो हमने हीरोडिन जीन डाली, हीरोडिन जीन कहां से डाली, लीच से। लीच से क्या निकाली, हीरोडिन जीन। हीरोडिन एरिया से हमने क्या निकाली, हीरोडिन जीन निकाली, और उस हीरोडिन जीन को किसमें डाल दिया, ब्रेसिका नेपस में। ये हीरोडिन जीन क्या करेगी, ये प्रोटीन बनाएगी, हीरोडिन। कौन सी प्रोटीन है, हीरोडिन प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन है, ये एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। यानी ये जो थ्रोम्बस की कंडीशन है इसको रोकती है, अचानक बनने वाले थक्के को क्या करती है, रोकती है। कैसी प्रोटीन है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है थ्रोम्बस की, उन्हें हम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस प्लांट दे सकते हैं। देखिए जो हेल्थी पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है, उसमें अगर ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, इस कंडीशन को थ्रोम्बस कंडीशन कहते हैं, और ये कई बार सीवियर भी हो जाता है। तो हमने एक ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस बनाई, जिसमें ब्रेसिका नेपस प्लांट में हीरोडिन जीन को डाल दिया। हीरोडिन जीन कहां से ली, तो लीच से ली, हीरोडिन एरिया से ली, ठीक है, जिसमें हीरोडिन प्रोटीन बनी। हीरोडिन प्रोटीन एंटीकोगुलेंट है, यानी अचानक बनने वाली ब्लड क्लोटिंग को ये रोकती है। तो यानी ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्लांट की तरफ, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्लांट की तरफ। देखिए एक बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास साइलेंस, स्यूडोमोनास साइलेंस। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, डिजीज उत्पन्न करता है टोबैको में। कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है, वाइल्ड फायर डिजीज। वाइल्ड फायर डिजीज, जिसमें क्या होता है कि जो टोबैको के प्लांट की लीफ है, उसमें क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, जिस कारण से धीरे धीरे इस प्लांट की डेड होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ये प्लांट क्या होने लग जाता है, डेड होने लग जाता है। सुडोमोनास सारंगी टोबैको में वाइल्ड फायर डिजीज उत्पन्न करता है, जिस कारण से लीफ में क्लोरोप्लास्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया। कैसे? टोबैको प्लांट में एसिल ट्रांसफेरेज जीन, एसिटिल एसिटिल ट्रांसफेरेज जीन को डाला गया, एसिटिल ट्रांसफेरेज जीन को डाला गया। ठीक, ये एसिटिल ट्रांसफेरेज जो जीन थी, इसी ने एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम बनाया, और इस एंजाइम ने ये जो स्यूडोमोनास सारंगी था इसको खत्म किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोबैको प्लांट था जो नॉर्मल टोबैको प्लांट होता है, उसमें एसिटिल ट्रांसफेरेज जीन को डाल दिया। जैसे ही हमने किसी प्लांट में नई जीन को डाला तो कैसा प्लांट हो गया, ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। कैसा प्लांट हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये एसिटिल ट्रांसफेरेज जीन एंजाइम बना रहा है, एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम बना रहा है। जैसे ही इस प्लांट के ऊपर स्यूडोमोनास सारंगी अटैक करेगा, ठीक है, तो ये टोबैको का प्लांट उसे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, या उस डिजीज को होने ही नहीं देगा। ठीक है, जिस कारण से वाइल्ड फायर डिजीज हो ही नहीं पाएगी, तो हमारा प्लांट क्या रहेगा, सुरक्षित रह जाएगा। तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें टोबैको प्लांट में एसिटिल ट्रांसफेरेज जीन को इंसर्ट किया गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक पोटैटो की। अगर ट्रांसजेनिक पोटैटो की अगर हम बात करें तो देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे उन्हें ज्यादातर पोटैटो ही खाने को मिलता था, क्योंकि वहां पर और तो क्रॉप होती नहीं थी। तो कौन सी क्रॉप होती थी, पोटैटो होती थी। तो जो छोटे बच्चे थे वो जब पोटैटो खाते थे, तो पोटैटो में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन बहुत कम पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिस कारण से जो छोटे बच्चे थे उन्हें क्वाशियोरकार, मेरेस्मस जैसी डिजीज होने लगी। ठीक है, तो क्या किया गया, तो जेएनयू ने एक पोटैटो बनाया जिसे नाम दिया गया ट्रांसजेनिक पोटैटो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कौन सा पोटैटो बनाया, ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाया। उसने क्या किया, पोटैटो लिया और उस पोटैटो में AMA1 जीन को इंसर्ट कर दिया। किस जीन को डाल दिया, AMA1 जीन को इंसर्ट कर दिया, जिससे ट्रांसजेनिक पोटैटो बना। कौन सा पोटैटो बना, एक बार बोलो, ट्रांसजेनिक पोटैटो बना। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक पोटैटो जिसमें 30% तक प्रोटीन थी। कितने परसेंट तक प्रोटीन थी, 30% तक प्रोटीन थी। अच्छा, ये जो जीन थी ये कहां से ली गई, तो एमेरेंथस से, एमेरेंथस के ग्रेन से, दाने होते हैं ना, एमेरेंथस के ग्रेन से ली गई। ट्रांसजेनिक पोटैटो की बात की जाए, अगर जो नॉर्मल पोटैटो होता है उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कम पाई जाती है, प्रोटीन की अमाउंट कम पाई जाती है, तो क्या किया गया, एक ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाया गया उन क्षेत्रों के लिए जहां पर पहाड़ी लोग हैं, यानी पहाड़ है जहां पर, वहां पर पोटैटो खाया जाता था, तो वहां पर प्रोटीन कम थी, तो बच्चों में क्वाशियोरकार और मेरेस्मस जैसी डिजीज उत्पन्न होने लगी। तो पोटैटो में AMA1 जीन को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। ये जीन को एमेरेंथस ग्रेन से अलग किया गया और इस पोटैटो को बोला ट्रांसजेनिक पोटैटो।
जिसमें 30% तक क्या थी, प्रोटीन थी। तो बच्चों में वो जो डिजीज उत्पन्न हो रही थी उस डिजीज को रोका गया। तो ये आ गया ट्रांसजेनिक पोटैटो। अब आगे चलते हैं। देखिए अब सुपर वर्क की बात करते हैं। अगर सुपर वर्क की बात की जाए तो सुपर वर्क को किसने बनाया, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने किसको बनाया, सुपर बग को बनाया। ये सुपर बग क्या काम करता है, ये वाटर के ऊपर जो ऑयली सब्सटेंस है उसे डिग्रेडेशन का काम करता है, डिग्रेडेशन का काम करता है या उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। देखिए वाटर के ऊपर जो ऑयली सब्सटेंस थे उन्हें डिग्रेडेशन या उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है, या यूं कहूं तो जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उससे क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, किसने बनाया, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। वाटर के ऊपर जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उन्हें डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन करने का काम करता है, या क्रूड ऑयल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं ये कहां से लिया गया, तो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास फ्यूटिडा नामक बैक्टीरिया से इसे बनाया गया। स्यूडोमोनास फ्यूटिडा नामक बैक्टीरिया से इसे बनाया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में आया। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कॉलेज लेक्चर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेम द मल्टीपल डिग्रेडेटिव स्ट्रेन, जिसका क्या नाम है, सुपर बग, जो क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, चक्रवर्ती और उसके कोवर्कर्स द्वारा। किससे क्रिएट किया गया था, क्या स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा से क्रिएट किया गया था, नहीं। बैसिलस सबटिलिस से, नहीं। बैसिलस सीरियस से, नहीं। स्यूडोमोनास फोटिडा से, बिल्कुल स्यूडोमोनास फोटिडा से इसको क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा, चक्रवर्ती और उसके कोवर्कर्स द्वारा। ठीक है।